अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नौजवान लड़के और लड़की का वाक़या बयान करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई सबक आमोज़ है और हर नौजवान लड़के और लड़कियों को ज़िंदगी में एक बार ये वाक़या ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये वाक़या आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। एक खूबसूरत और नौजवान लड़की रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाती थी। उसी यूनिवर्सिटी में उसका बाप एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फ़ौरन बाद अचानक बादल गरजने लगा, ज़ोरदार बारिश होने लगी। हर कोई पनाह की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगा। सर्दी काफ़ी तेज थी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी पनाह की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से काँप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज हुई तो उसने एक दरवाज़ा खटखटाया। घर में एक लड़का था। बाहर निकला और उसे अंदर ले आया। बारिश थमने तक उसने अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। दोनों की आपस में बातचीत हुई तो मालूम हुआ कि लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां वो लड़की खुद तालीम हासिल कर रही थी। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम, यही उसका पूरा घर था। नौजवान ने उसे कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि कमरा जब गर्म हो जाएगा तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठकर कांपती रही और जब उसे सुकून मिला तो अचानक उसे नींद आ गई और ये बिस्तर पर गिर गई। नौजवान हीटर लेने के लिए जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बिस्तर पर सोई हुई ये लड़की जन्नत की हूर लग रही थी। ये नौजवान काफ़ी नेक था। हीटर लेते ही फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो कि उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था, उसे वसवसे देने लगा और उसके जहन में लड़की की तस्वीर को खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत करके दिखाने लगा। रात गुजरी और जब लड़की की आँख खुली तो ये दूसरा दिन था। लड़की ने जब अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ा कर बिस्तर से उठी और उसी घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ी। बरामदे में पहुंची तो उसने उसी नौजवान को ज़मीन पर बेहोश गिरा हुआ पाया। ये मंजर देख कर के लड़की और भी ज़्यादा घबरा गई और इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़ कर के भी नहीं देखा। यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया। उसके बाप ने उसे पूरी रात शहर के कोने कोने में तलाश किया था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ न पता चल सका। लड़की ने अपने बाप को सारा वाक़या सुनाया और उसने कसम खाकर कहा, मैं कुछ भी नहीं जानती। उस रात मेरी आंख लगी हुई थी तो मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आलम में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाजिर होने वाले तमाम स्टूडेंट के बारे में पूछा तो पता चला एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार पड़ा है जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में है। बाप हॉस्पिटल पहुंचा ताकि जाकर देखें कि वो नौजवान कौन है, उसकी तलाश करें और उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। हॉस्पिटल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसके दोनों हाथों की उंगलियों में पट्टियां बंधी हुई थी। उसने डॉक्टर से उस मरीज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया जब ये हमारे पास लाया गया था तो उसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि बताओ मुझे तुम ये यहाँ पर कैसे पहुँचे हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आखिर बाप ने अपने बारे में नहीं बताया कि वो कौन है। लड़का बोला, कल एक लड़की बारिश से बचती हुई रात को मेरे पास पनाह लेने आई थी। मैंने उसे कमरे में पनाह दे दी। उस लड़की को काफ़ी ठंड लग रही थी।
मैं हीटर लगा दिया। जो उसे सुकून मिला तो उसे नींद आ गई। जब मैं हीटर लेने के लिए अंदर गया तो वो सोई हुई हालत में थी। वो लड़की मुझे कोई हूर से कम नहीं लग रही थी। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और हीटर लेकर बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे उसके बारे में फिसलाने लगा। मैं उसका ख्याल दिल से निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में फिसलाता रहा और गलत ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। आखिरकार मैंने ये किया, जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता, मैं अपनी उंगली आग में जलाता और अपने आप को समझाता कि तुम इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गईं और इसी हालत में मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुँचा। ये बातें सुनकर के बाप बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और बुलंद आवाज़ से चिल्लाकर कहा, ऐ लोगो गवाह रहो कि मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। सुभान अल्लाह। कहते हैं जब बंदा अल्लाह ताला के खौफ से गुनाह छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। बंदे के दिल में जब अल्लाह ताला का ख्याल जम जाए, वो उसको देख रहा है। अगर वो बंदा अगर बंद कोठरी में भी हो तो गुनाह करना तो दूर की बात है, गुनाह का ख्याल तक भी मुमकिन नहीं होता। इकबाल ने क्या खूब कहा है, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर भी जहाँ से इकबाल, हो जाए यकीन अगर के खुदा देख रहा है। काश के हम सबको ऐसा यकीन और ईमान हासिल हो जाए, हम सब अल्लाह के नेक और फरमाबरदार बंदे बन जाएं। आम तौर पर जवानी में इंसान बड़ा बेबाक होता है और गुनाह को वो गुनाह ही नहीं समझता, लेकिन जब जवानी ढलती है, मौत आती है, उसके बाद पता चलता है कि दुनिया तो सिर्फ एक धोखा है। असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है, जहां नेकों के लिए जन्नत और बदकारों के लिए जहन्नम का दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा गया है। काश के हम सबको ऐसा यकीन और इनाम हासिल हो जाए कि हम सब अल्लाह के नेक फरमाबरदार बंदे बन जाएं। आमीन।